अगर आप इन सभी डेट्स को अच्छे से कर लोगे तो डेट्स को लेकर कोई भी एमसीक्यू बनेगा, कैसा भी एमसीक्यू बनेगा, आपका नहीं छूटेगा सीयूईटी के अंदर। हे गाइस, इस वीडियो के अंदर सभी के सभी यहाँ पर पूरे के पूरे सिलेबस से मैं इंपॉर्टेंट डेट्स बताऊंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट्स पॉलिटिकल साइंस डोमेन को लेकर फॉर सीयूईटी 2024। तो बहुत ही ज़्यादा काम की डेट्स हैं, आपको सारी की सारी डेट्स को पढ़ लेना है, लर्न कर लेना है। उसके बाद आप एमसीक्यू सॉल्व करके देखना, आपका एक भी एमसीक्यू नहीं छूटेगा। क्योंकि डेट्स को लेकर ना आप काफ़ी सारे एमसीक्यूज आते हुए देखोगे, भले वो क्रोनोलॉजी वाले हों या सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है डेट्स को करना। तो सारे के सारे यहाँ पर चैप्टर से मैंने डेट्स को इंक्लूड करा है। चलिए फिर शुरू करते हैं। बाकी आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके बेल आइकन ऑन कर दो। ऐसी बहुत ही काम की वीडियोस सीयूईटी को लेकर आने वाली हैं फ्यूचर में। यहाँ पर आप देखोगे ये वाली बुक है, बुक वाइज हम चलेंगे और इसमें आपको डिलीटेड जो चैप्टर्स हैं वो भी मिल जाएंगे। तो 1917 में यहाँ पर आप देखते हो रशियन रेवोल्यूशन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। 1989 के अंदर यहाँ पर जो बर्लिन वॉल है उसको फॉल कर दिया जाता है, गिरा दिया जाता है। और एक चीज़ जो कि आप सभी मुझसे पूछोगे या फिर एंड में आपके एक क्वेश्चन आएगा कि सर इतनी सारी डेट्स को कैसे लर्न करें। देखो, डेट्स को लर्न करने का तरीका यही है, आपको मल्टीपल टाइम्स इन डेट्स को रीड करना है। मतलब आप देखोगे ना, बहुत सारी डेट्स हैं, आई नो दिस थिंग, बट मैं चाहता हूँ आपका एक भी एमसीक्यू ना छूटे और सारी की सारी डेट्स आपके माइंड में रहें। तो डेट्स को लेकर मैं यही बोलूँगा, जितना ज़्यादा बार बार रीड करोगे ना, देखो कनेक्शन बन जाता है। मुझसे कोई पूछेगा कि भैया डिसइंटीग्रेशन कब हुआ था यूएसएसआर का, तो मेरे माइंड में बन चुका है, मैंने इतनी बार पढ़ाया है कि 1991। वैसे ही आपको अपने माइंड में कनेक्शन बना लेना है। और वो कब आएगा? जब आप मल्टीपल टाइम्स रीड करोगे, मल्टीपल टाइम उसका रिविजन करोगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको करना है। इसके बाद हिस्ट्री की वीडियो आएगी डेट्स के ऊपर, उसमें भी आपको वही चीज़ करनी है, राइट। अभी कोल्ड वॉर एरा वाला जो चैप्टर है ना, उससे मैंने जो डेट्स हैं वो आगे ऐड करी हैं, तो अभी आएंगी, डोंट वरी। तो 1991 में यहाँ पर क्या होता है, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। 1979 के अंदर यूएसएसआर यहाँ पर क्या करता है, अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करता है, जिसका इंपैक्ट हमें इनकी इकोनॉमी पे भी देखने को मिलता है। 1949 के अंदर बनता है यहाँ पर काउंसिल ऑफ यूरोप, ये पता होना चाहिए। 1957 के अंदर यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी सामने आती है। 7 फरवरी 1992 में maastricht जो ट्रीटी है इसको साइन किया जाता है और यूरोपियन यूनियन फॉर्म होता है। 1967 के अंदर आसियान का फॉर्मेशन होता है। आसियान के अंदर आपको 10 कंट्रीज देखने को मिल जाएंगी। 1994 में क्या होता है, आसियान का जो रीजनल फोरम है ये बनता है। इसका काम था कोऑर्डिनेशन करना फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, राइट। 1978 के अंदर यहाँ पर ओपन डोर पॉलिसी चाइना के अंदर आती है। डेंग शियाओपिंग इसको लेकर आते हैं, नाम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, डेंग शियाओपिंग, ठीक है। ये आपको रखना है माइंड में, एमसीक्यू बन सकता है। 1960 के अंदर यहाँ पर इंडस वाटर जो ट्रीटी है वो साइन की जाती है इंडिया पाकिस्तान के बीच में। 1985 के अंदर सार्क का फॉर्मेशन होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। इसमें आपको मिल जाएंगी कंट्रीज साउथ एशिया की। आप मुझे कमेंट में नाम भी बता सकते हो कौन कौन सी कंट्रीज हैं। 2004 के अंदर सैफ्टा साइन होता है। सैफ्टा इज साउथ एशियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट और इसको साइन किया जा रहा है 2004 में। 2006 के अंदर ये फोर्स में आता है। ये डेट्स हो गई। आगे बढ़ते हैं। आगे 1920 में यहाँ पर क्या हो रहा है, 1920 के अंदर लीग ऑफ नेशन की फॉर्मेशन हो रही है। अभी आप ना वीडियो को सुन लो, आपके माइंड में क्लैरिटी बन जाएगी। फिर बाद में यहाँ पर मैं आप इसको जो भी बेसिकली आप लिख भी अगर आप लिख रहे हो अपनी नोटबुक में, तो इसमें से रीड कर लेना बार बार, 2-3 बार करोगे तो आराम से ये चीज़ें हो जाएंगी, आपको लर्न हो जाएगा। फिर एमसीक्यूज आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो 1920 में लीग ऑफ नेशन फॉर्मेशन हो रही है, लीग ऑफ नेशन की, लेकिन ये अनसक्सेसफुल था वर्ल्ड वॉर सेकंड को रोकने में। फिर यहाँ पर यूएन की फॉर्मेशन होती है। तो यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन कब होगी, ये आप देखते हो 24 अक्टूबर 1945 में यूएन वॉज फाउंडेड और 24 अक्टूबर को यूएन डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं। 30 अक्टूबर 1945 में इंडिया ज्वाइन करता है यूएन को। 1965 के अंदर कब इंडिया ज्वाइन कर रहा है, 30 अक्टूबर 1945 में। 1965 के अंदर जो मेंबरशिप है यूएनएससी की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, चेंज हो जाती है। पहले यहाँ पर आपको 11 मेंबर्स मिलते थे देखने को, लेकिन इसमें यहाँ पर क्या होता है, देखो 11 में क्या था, 11 का था 5 करके प्लस 6, 5 परमानेंट 6 नॉन परमानेंट। नॉन परमानेंट मेंबर में ना हमने क्या किया, 4 को और इंक्लूड कर दिया, तो ये टोटल हमारे 15 बन जाते हैं। ये चीज़ कब हो रही है, 1965 के अंदर। 1972 में आता है बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन। 1992 के अंदर आता है केमिकल्स वेपन्स कन्वेंशन। 1968 के अंदर एनपीटी आती है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी।
1992 के अंदर यहाँ पर रियो समिट सामने आती है, इसके अंदर हम जो एजेंडा 21 है इसको अडॉप्ट करते हैं। 1987 के अंदर आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आता है, और 1979 में यहाँ पर 1975 में फॉर्मेशन होता है वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन था जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर 1962 के अंदर आप देखते हो अब ये डिलीटेड चैप्टर्स वाले शुरू हो गए हैं। बाकी डेट्स तो मैंने आपको बोर्ड्स के लिए भी बताई थी, लेकिन हमारे डिलीटेड वाले भी आ रहे हैं ना, तो ये पता होना चाहिए आपको। 1962 में यहाँ पर क्या होता है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस होता है। 1914 से लेकर 1918 वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम पीरियड है, राइट। और वर्ल्ड वॉर सेकंड का भी आपको पता होना चाहिए, ये कितना है, ये 1939 से आप 1945 देखोगे। वर्ल्ड वॉर सेकंड कैसे खत्म होता है, जब यूएसए क्या करता है, जापान की 2 सिटीज के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करता है, हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर, राइट। 1949 के अंदर आप नाटो का फॉर्मेशन देखते हो। 1949 के अंदर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 1955 के अंदर यहाँ पर जो वॉर्सो पैक्ट है ये सामने आता है, और 1955 में बांडुंग कॉन्फ्रेंस होती है इंडोनेशिया की सिटी में। ठीक है, 1961 के अंदर नाम का फॉर्मेशन होता है। नाम यहाँ पर आप देखते हो नॉन अलाइन मूवमेंट, जो कि किसी भी सुपर पावर को सपोर्ट नहीं करते, ना यूएसए को ना यूएसएसआर को। 1961 में नाम का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पर जब इनकी पहली मीटिंग होती है, पहली समिट होती है, कहाँ पर होती है, बेलग्रेड के अंदर, बेलग्रेड के अंदर होती है। अगस्त 1971 के अंदर हम क्या करते हैं, यूएसएसआर के साथ 20 साल की ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन करते हैं। 1963 के अंदर लिमिटेड टैचमेंट ट्रीटी सामने आती है, और बाकी और भी ट्रीटीज जो कि यूएस और यूएसएसआर के बीच में साइन हुई थी अलग अलग टाइम पे। ये मैंने आपको कोल्ड वॉर वाला जो चैप्टर है जिसकी एक्सप्लेनेशन मैंने वन शॉट प्रोवाइड कराई थी, आप उसको जाके देख सकते हो। ये सभी की सभी जो ट्रीटीज है इनको लेकर क्वेश्चन बन सकता है, तो आपके माइंड में क्लैरिटी रहनी चाहिए। स्ट्रैटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स 1 यानी सॉल्ट 1, ये कब होती है, 1972 में। सॉल्ट सेकंड यहाँ पर कब हो रही है, 1979 के अंदर। और स्टार्ट 1 कब हो रही है, स्टार्ट मतलब स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, 1991 के अंदर। स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी यानी स्टार्ट सेकंड, ये 1993 में आप देखोगे। 1990 और 1990 मतलब 1990 में शुरू हो रहा है, 1991 तक चलता है फर्स्ट गल्फ वॉर। उसके बाद कुछ ऑपरेशंस है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, ये यूएसए लॉन्च करता है 1998 के अंदर। यूएस के ऊपर 9/11 अटैक होता है, ये आपको पता होना चाहिए। पूरी डेट 11 सितंबर 2001, 9/11 अटैक। इराक के ऊपर इन्वेड कर दिया जाता है बाय यूएस, ये किया जाता है 19 मार्च 2003 के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। आगे आपकी ये वाली बुक शुरू होती है जिसको हमें पढ़ना है। उससे पहले ना इसी बुक के अंदर, बुक नंबर 2 ओनली, इन दिस यू विल फाइंड कि कुछ स्टेट्स की फॉर्मेशन होती है अलग अलग टाइम पे, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेट कब फॉर्म हुआ। भले आपको इसके बारे में ज़्यादा ना पता हो, बट आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेट कब बन रहा है, किस साल में बन रहा है। लेकिन एक बार आप इसका भी आइडिया ले लेना कि किसी स्टेट में से निकाल के उसको बनाया जा रहा है। तो गुजरात एंड महाराष्ट्र आप देखते हो 1960 के अंदर, हरियाणा 1966, तो ये हो गया दिस वन। मेघालय 1972, और 1972 में मणिपुर एंड त्रिपुरा भी यहाँ पर आप स्टेट बनते हुए देखोगे। मिजोरम को आप देखते हो 1987, अरुणाचल प्रदेश 1987 ओनली, नागालैंड याद रखना 1963, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, और यहाँ पर आप इन तीनों को देखते हो 2000 के अंदर इनकी फॉर्मेशन होती है। और तेलंगाना जो ये पर्टिकुलर स्टेट है, आप इसको 2014 के अंदर इसकी फॉर्मेशन देखते हो, आंध्र प्रदेश से निकाल के इसको बनाया जाता है, राइट। चलिए अब इस वाली बुक पे पर्टिकुलरली हम आते हैं। 1953 के अंदर यहाँ पर क्या होता है, 1953 में आप देखोगे स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सामने आता है। 1956 के अंदर यहाँ पर क्या होता है, ये एक्ट पास किया जाता है, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। जनवरी 1950 के अंदर इलेक्शन कमीशन सामने आता है, और फर्स्ट जनरल इलेक्शन होते हैं, उसकी पूरी डेट याद रखना, अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 फर्स्ट जनरल इलेक्शंस होते हैं। 1951 के अंदर आप देखते हो भारतीय जनसंघ की फॉर्मेशन होती है। 1934 के अंदर फॉर्मेशन होती है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की, और मार्च 1950 में प्लानिंग कमीशन सामने आता है। याद रखना जनवरी 1950 विद द इलेक्शन कमीशन, और प्लानिंग कमीशन के साथ जाएगा मार्च 1950। पहला 5 ईयर प्लान आपको पता होना चाहिए 1951 से 1956। मैं तो कहता हूं दूसरा भी याद रख लो, 1956 से लेकर 1961। ये क्या है, ये सेकंड 5 ईयर प्लान है जो कि सामने आता है। 1955 में अभी हमने देखा था बांडुंग कॉन्फ्रेंस होती है, जिसका रिजल्ट था नाम की फॉर्मेशन, मतलब नाम की फॉर्मेशन इसी कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट था, बट फॉर्मली ये बनता नहीं है नाम, ये बनता है 1961 में जब इसकी ऑफिशियल पहली समिट होती है बेलग्रेड में।
यहाँ पर आप देखते हो 29 अप्रैल 1954 में पंचशील अग्रीमेंट साइन होता है जवाहरलाल और नेहरू के बीच में। उसके बाद 1962 का तो आपको पता ही होगा, इंडो चाइना वॉर। उसके बाद जनवरी 1966 के अंदर ताशकंद अग्रीमेंट साइन किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। 1972 के अंदर 3 जुलाई 1972 शिमला अग्रीमेंट, ठीक है। ये मुझे आप कमेंट में बताते चलो कि किस किस के बीच में अग्रीमेंट साइन हो रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। मई 1974 के अंदर आप देखते हो पहले न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता ही देता हूँ, अयूब खान के बीच में और लाल बहादुर शास्त्री के बीच में ताशकंद अग्रीमेंट साइन होता है, और जुल्फिकर अली भुट्टो एंड यहाँ पर आप इंदिरा गांधी को देखोगे, ये शिमला अग्रीमेंट साइन होता है दोनों के बीच में, राइट। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 1967 के अंदर 4th जनरल इलेक्शंस आप देखते हो। कब? 1967 में। क्या रिजल्ट था? पॉलिटिकल अर्थक्वेक बोला जाता है कुछ पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स के द्वारा। 1971 में यहाँ पर आप देखते हो फर्स्ट तो यहाँ पर हमारे बेसिकली हमने अभी देखा था 1971 में 5th हो रहे हैं, 5th जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं। और 1969 में ही आप यहाँ पर देखते हो कांग्रेस में स्प्लिट भी आ जाता है, राइट। नेशनल इमरजेंसी कब लगती है ये आपको पता होना चाहिए, जो कि 3rd नंबर की नेशनल इमरजेंसी थी, 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक चलती है। यू शुड नो दिस। 1977 आप देखते हो 6th जनरल इलेक्शंस यहाँ पर होते हैं, जिसमें जो जनता पार्टी है ये पावर में आती है। कांग्रेस पहली बार ऐसा होगा हार जाएगी। 1973 के अंदर आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन को आप देखते हो। 1984 के अंदर ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया जाता है। 1985 के अंदर पंजाब जो एकॉर्ड है ये सामने आता है। 1989 के अंदर 9th जनरल जो इलेक्शंस है वो होते हैं। 1978 के अंदर जो मंडल कमीशन है ये सामने आता है 1978 में। और 6 दिसंबर 1992 में जो बाबरी मस्जिद है इसका डिमोलिशन होता है, डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 1992। और मई 1991 में यहाँ पर क्या होता है, राजीव गांधी का असैसिनेशन होता है, यह आपको पता होना चाहिए। 2015 के अंदर यहाँ पर आप देखते हो जो नीति आयोग है ना, इसकी फॉर्मेशन होती है 2015 के अंदर। बेसिकली पहले ना प्लानिंग कमीशन था, लेकिन 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग सामने आता है, राइट। 1965 से लेकर 1968, देखो ग्रीन रेवोल्यूशन की कोई फिक्स डेट नहीं है कि भाई ग्रीन रेवोल्यूशन अभी यहाँ पर बेसिकली इसी में लॉन्च हुआ, इसमें ख़त्म हो गया, इस साल में ख़त्म हो गया। लेकिन हम मोटा मोटा बोल सकते हैं कि 1965 से लेकर 1968 जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इसका पीक टाइम पीरियड था। मई 1977 शाह कमीशन को अपॉइंट किया जाता है इंक्वायरी करने के लिए कि भाई इमरजेंसी क्यों लगी, क्या इसमें होता है। 1973 के अंदर यहाँ पर क्या होता है, जो चिपको मूवमेंट है ये सामने आता है। 1972 के अंदर दलित पैंथर्स जो यहाँ पर ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसको फॉर्म किया जाता है, राइट। तो चिपको मूवमेंट 1973, इससे पहले 1972 में क्या बन रहा है, दलित पैंथर्स फॉर्म हो रहा है। 2003 के अंदर नेशनल रिहैबिलिटेशन पॉलिसी सामने आती है। और 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट सामने आता है। 1985 भी आपको याद रखना है, शाह बानो केस करके। कुछ डेट्स आपको ऐसी मिलेंगी कि हमने बुक 1 के अंदर इस जो पर्टिकुलर डेट है इसमें हमने कुछ और पढ़ा है, दूसरी वाली बुक में कुछ और है, तो आप उसको ना माइंड में रख लो कि इस डेट इस पर्टिकुलर ईयर में ये भी हो रहा है, ये वाला इवेंट भी हो रहा है, राइट। तो ये सभी की सभी डेट्स थी। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, इनकी अच्छे से तैयारी कर लेना। और उसके बाद आप जब एमसीक्यू सॉल्व करने बैठोगे तो बिलीव मी आपको बहुत ही अच्छी क्लैरिटी मिलेगी और आप आराम से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दोगे, ठीक है। बाकी आप कल को एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, आपको कुछ 1-2 ऐसी डेट्स मिलती हैं जो कि बाई चांस यहाँ पर मिस कर दी मैंने, वैसे मैंने सारी काम की इंक्लूड करी है, बट स्टिल आपको 1-2 डेट्स मिलती हैं, तो आप इसी बेसिकली अपने नोट्स में उन डेट्स को ऐड कर लेना और फाइनल एग्जाम से पहले ज़रूर उनका रिवीजन करके जाना, ठीक है। चलिए फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाकी यहाँ पर जो मेरे CUET पॉलिटिकल साइंस डोमेन के पेड नोट्स हैं वो अवेलेबल है वेबसाइट पे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मिल जाएगा, जाके आप वहाँ से बाय कर सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।